to our maths class. Chapter 2, numbers from 1 to 9. We have already completed the chapter in book. Book में हमने पहले से ये chapter complete कर दिया है. Then what we will do today? आज क्या करना है? आज हमें extra worksheet solve करनी है. ये worksheet का वीडियो आपको ध्यान से फॉलो करना है क्योंकि इसके आंसर्स आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन वाला पीडीएफ ही मिलेगा. इसलिए जो भी यहाँ पे हो रहा है उसका आपको ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1, राइट नंबर्स 1 to 10. यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 1 to 10. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. लास्ट वीडियो में हमारी ये डिस्कस हो गई है कि हमारा चैप्टर 1 to 9 है, पर हम जो भी एग्जांपल्स या एक्सरसाइज करेंगे उसमें 10 नंबर इंक्लूड करेंगे. सो we are going to solve our examples related to 1 to 10. Now our question number 2 is write numbers name. Now what is the meaning of numbers name? Numbers name मतलब नंबर के स्पेलिंग, उनके नाम. तो उनके नाम कैसे लिखेंगे? हम उनकी स्पेलिंग्स लिखेंगे. So let's start. Which number is this? 1. And what is the spelling of 1? O N E 1. O and E 1. Now which number is this? 2. T W O 2. T W O 2. This one is 3. T H R E 3. T H R E 3. Now 4. F O U R 4. F O U R 4. Now 5. F I V E 5. F I V E 5. Now 6. S I X 6. S I X 6. Now 7. S E V E and 7. S E V E and 7. Now 8. E I G H T 8. E I G H T 8. 9. N I N E 9. N I N E 9. And 10. T E and 10. T E and 10. Okay, we have completed our question 2. Now going to question 3. What is our question 3? Write A F T E R after and you can B E R S numbers. Write after numbers. अभी आफ्टर नंबर क्या होते हैं? आफ्टर मतलब बाद में, जो बाद में नंबर्स आते हैं उनको बोला जाता है आफ्टर नंबर्स. लुक हियर, हमने 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 यहाँ पे लिखा है. तो आफ्टर क्या होता है? आफ्टर मतलब ये लाइक 2, तो 2 के आफ्टर क्या है? 3, क्योंकि हमने 2 के बाद क्या लिखा है? 3 लिखा है. इसी तरह 5, तो विच नंबर कम्स आफ्टर 5? 5 के बाद क्या आएगा? तो हमने 5 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 6. तो विच नंबर इज हियर? 2. विच नंबर कम्स आफ्टर 2? 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 2 के बाद हम क्या लिखते हैं? 3. नाउ विच नंबर इज दिस? 9. व्हाट कम्स आफ्टर 9? 9 के बाद क्या आएगा? तो 9 के बाद जब हम 1 to 10 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 10.
Then which number is this? 7. 7 के बाद 8. Which number is this? 4. What comes after 4? 4, 5. Now 6. After 6, 7. Which number is this? 8. After 8, 9. 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा. Now which number is this? 1. After 1, 2. Which number is this? 3. After 3, 4. Now which number is this? 0. तो 0 कहाँ आता है? 0 सबसे पहले मीन्स 1 से भी पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. तो 0 के बाद हमने क्या लिखा? 1. तो 0 के बाद क्या आता है? 1. Now which number comes after 5? 6. तो ये हमारे आफ्टर नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए. Now question 4 is write BEFORE before numbers. Write before numbers. अभी बिफोर नंबर क्या होते हैं? बिफोर मतलब जो पहले आते हैं उसको बोला जाता है बिफोर नंबर्स. अब मोस्टली क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं आफ्टर और बिफोर में. बहुत बार आफ्टर की जगह पे बिफोर नंबर लिख देते हैं और बिफोर की जगह पे आफ्टर नंबर लिख देते हैं. ये कंफ्यूजन मोस्टली बच्चों में रहता ही है. तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले 1 to 10 लिख देंगे, पर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब यहाँ 0 से 10 तक लिखा हुआ है. अब हमें ये पता है कि हमने पहले क्या लिखा है, कहाँ से स्टार्ट किया है? 0 से स्टार्ट किया है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो जो हमने पहले लिखा है वो आएगा पहले, दैट मीन्स बिफोर. और जो हम बाद में लिखते हैं वो है आफ्टर. आफ्टर नंबर्स जो पहले लिखे जाते हैं वो बिफोर नंबर्स और जो बाद में लिखे जाते हैं वो आफ्टर नंबर्स. लाइक हम एग्जांपल लेते हैं. अवर फर्स्ट एग्जांपल इज 1. तो यहाँ पे देखो 1 से पहले हमने क्या लिखा था? 0 लिखा था. 1 से पहले क्या लिखा हुआ है? 0. तो हम यहाँ पे बिफोर नंबर में क्या लिखेंगे? 0. देन विच नंबर इज दिस? 2. तो विच नंबर कम्स बिफोर 2? 2 से बिफोर क्या लिखा हुआ है? 2 से पहले क्या लिखा हुआ है? 1. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1. नाउ 8. बिफोर 8 से पहले क्या आता है? 7. तो 7. 9. बिफोर 9 से पहले क्या आता है? तो 9 से पहले हमने क्या लिखा है? 8. 3. बिफोर 3 से पहले क्या है? 2. 5. बिफोर 5 4 से 5 से पहले हम क्या लिखते हैं? 4. अभी हर बार 0 to 10 लिख के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 0 to 10 तो पहले से ही आता है. तो हम सिर्फ ये सोचेंगे जैसे कि 7. तो 7 से पहले हम क्या लिखते हैं? 6. बिफोर 7 6. बिफोर 6 5. बिफोर 4 3. उसके बाद भी काफी जगह पे कंफ्यूजन रहता है. इतना करवाने के बाद भी कभी कभी बच्चों को लगता है कि आफ्टर और बिफोर उसका मतलब ही भूल जाते हैं कि आफ्टर में क्या लिखना है? पहले वाला के बाद वाला. और बिफोर में क्या लिखना है? बाद में वाला के पहले वाला. यहाँ पे कभी कभी बच्चे एग्जाम टाइम पे या टेस्ट टाइम पे भूल जाते हैं कि आफ्टर का मतलब क्या और बिफोर का मतलब क्या है. तो उसके लिए सिंपल क्लू क्या है? जैसे 4 डैश. अभी क्या है? 4 के बाद डैश किया हुआ है, मतलब ये समझने वाली बात है कि 4 के बाद वाला नंबर लिखना है. अगर हम कुछ मिनट्स के लिए आफ्टर बिफोर का मतलब भूल जाते हैं तो ये तो दिखाई देता है कि 4 पहले लिखा हुआ है और डैश बाद में किया हुआ है. दैट मीन्स 4 के बाद वाला नंबर लिखना है. और डैश 3. अब इसमें डैश कहाँ किया हुआ है? 3 से पहले. तो 3 से पहले वाला नंबर लिखना है. 3 के पहले हम क्या लिखते हैं? 0 1 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 डैश 7. तो यहाँ पे 7 से पहले है तो 0 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 6 और 9 डैश. तो 9 के बाद हम क्या लिखेंगे?
10. आफ्टर बिफोर, आफ्टर बाद वाले नंबर्स, बिफोर पहले वाले नंबर्स। पर अगर कुछ मिनट के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं आफ्टर बिफोर का मतलब समझने के लिए, तो ये वाला कंसेप्ट हम याद रखेंगे कि अगर डैश बाद में आता है तो बाद वाला नंबर लिखना है, और अगर डैश पहले आता है तो पहले वाला नंबर लिखना है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन 5, राइट बिटवीन नंबर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन? बिटवीन क्या होता है? बीच में। कोई भी दो चीजें रखी हुई है और उसके बीच में क्या है हमें वो बताना है। इसी तरह दो नंबर लिखे हुए हैं और उनके बीच में डैश दिया हुआ है, दैट मीन्स वो दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा। नाउ 7-9, तो हम सीधा पढ़ेंगे तो भी इसमें 1 to 10 देखने की जरूरत नहीं लगती क्योंकि 1 to 10 तो हमें आता ही है। सो 7, 8, 9, 1-3, तो 1, 2, 3, 4-6, 4, 5, 6, 3-5, 3, 4, 5, 0-2, 0, 1, 2, 5-7, 5, 6, 7, 2-4, 2, 3, 4, 6-8, 6, 7, 8, 8-10, 8, 9, 10. Now question 6, complete the missing numbers. यहाँ पे जो missing numbers दिए हुए हैं वो complete करेंगे। कैसे करेंगे? numbers बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। Now first number is 5, 6, तो numbers बोलते जाने हैं और लिखते जाने हैं। 5, 6, 7, 8, 9. Now second number is 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Now next is 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4. Next 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8. Now next is 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Now our question 7 is put circle around the greater number. Put circle around the greater number. अब ये greater क्या है? greater मतलब biggest. ग्रेटर मतलब बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पे दो दो नंबर दिए हुए हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बोलेंगे हम ग्रेटर। ग्रेटर मतलब बिगेस्ट। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो ग्रुप ड्रॉ किए हैं, जैसे हमने ये टॉपिक पहले मोर और लेस में भी क्लियर किया है, पर एक बार फिर से आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टार्स हैं? 1, 2, 3, और यहाँ पे कितने स्टार्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो किसमें ज़्यादा है, मतलब कौन से ग्रुप में मोर ऑब्जेक्ट्स या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टार्स हैं? तो यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो ये जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर इंक्लूड करता है। इसके लिए मतलब जो नंबर ज़्यादा है वो ग्रेटर है, या इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर बाद में आते हैं, जो पहले आते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं और जो बाद में आते हैं वो ग्रेटर होते हैं। जैसे कि हम कैसे होते हैं, पहले क्या होता है, हम छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, मतलब धीरे धीरे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। पहले स्मॉलर होती है और फिर धीरे धीरे ग्रेटर होती है, मतलब जो नंबर बाद में आता है वो ग्रेटर होता है। लाइक 6 और 8, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6 और 8। पहले कौन सा आता है? 6 और बाद में आता है 8, इसलिए 8 क्या होगा? बड़ा नंबर होगा, तो उसको हम सर्कल करेंगे। नाउ इन एग्जाम्पल 2
2 and 5, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? विच वन इज ग्रेटर? 5 इज ग्रेटर, सो वी विल सर्कल इट नंबर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 9 and 4, तो दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? कौन से नंबर में ज्यादा चीजें आएगी या कौन सा नंबर बाद में आएगा? तो 9, सो वी विल सर्कल इट. नाउ नेक्स्ट 5 and 9, which one is greater? 9, so we will circle it. Now next is 5, 7 और fifth number is 7 and 8, which one is greater? 8, so we will circle it. Now in sixth example 8 and 5, ये दो नंबर में से ग्रेटर कौन सा रहेगा? 8. Question number 8 is put triangle around the smaller number. SMALLER, smaller. तो जो भी छोटा नंबर है उसके ऊपर हमें क्या करना है? ट्रायंगल. Now 4 and 8, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा रहेगा? जो हम पहले लिखते हैं. पहले 4 आता है, फिर 8 आता है. ये पहले से ही मैंने बता दिया कि जो पहले नंबर लिखते हैं वो छोटे होते हैं और जो बाद में लिखे जाते हैं वो बड़े होते हैं. तो 4 कौन सा नंबर है? छोटा नंबर है, तो हम इसके ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. नाउ 7 और 6, तो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर कौन सा है? 6, तो 6 के ऊपर हम क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज 5 and 9. 5, 9, दोनों में से स्मॉलर नंबर 5. नाउ 8 and 7, दोनों में से स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर कौन सा है? 7, तो 7 के ऊपर हम ट्रायंगल बनाएंगे. इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 9 इज पुट द करेक्ट सिंबल. अब यहाँ पे 3 सिंबल दिए हुए हैं. ये सिंबल कौन से हैं? पहले तो हमें सिंबल सीखने पड़ेंगे. दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज स्मॉलर एंड दिस वन इज इक्वल टू. अब ऐसा है, दैट इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इज इक्वल टू. नाउ अब कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर कैसे, स्मॉलर कैसे? एक ही बार में तो याद नहीं रहेगा. तो एक चीज याद रखनी है कि अगर हम अपने हाथ को इस तरह से खुला रखते हैं तो कोई भी चीज होती है, अगर हमारे पास टॉयज हैं तो कितने हैं? इतने सारे हैं, मतलब बड़ा नंबर है. तो ये अगर मैंने खुला रखा तो इतना सारा है, दैट इज ग्रेटर, बड़ा. और यहाँ पे क्या किया? थोड़े से ही है, मतलब यहाँ पे मेरे दोनों हाथ क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं, तो स्मॉलर, छोटा. जो साइड खुली है वो ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर, और जो साइड बंद है वो स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर. और अगर दोनों सेम है तो दोनों हाथ मेरे सीधे हो जाएंगे, दैट मीन्स इज इक्वल टू साइन. तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इज इक्वल टू. नाउ इन नंबर 1, 3 and 5, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5. तो हम क्या करेंगे? हम एक ही चीज याद रखेंगे, या देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है या देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है. सपोज हम देख रहे हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो दोनों में से बड़ा नंबर है 5. तो हम यहाँ पे साइन कैसी बनाएंगे? यहाँ पे मुंह खुला होना चाहिए और यहाँ पे मुंह बंद होना चाहिए. और इसे बनाना कैसे है? उसके लिए बड़ा नंबर 5 है तो हमारी जो पेंसिल होगी वो 5 की साइड होगी. वहाँ से हम ऐसे स्लैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर वापस 5 के पास चले जाएंगे. तो वो हो गया 3 इज लेस देन 5. 3 क्या है? 5 से छोटा है. इसी तरह 6 और 1, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? विच वन इज ग्रेटर? 6. तो हम हमारी पेंसिल 6 के पास रखेंगे, 1 के पास धीरे धीरे स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वापस 6 के पास आ जाएंगे. तो 6 इज ग्रेटर देन 1. नाउ 3 and 3 दोनों नंबर कैसे हैं? सेम नंबर है. अगर सेम नंबर है तो दैट मीन्स दे आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं. तो मैंने बोला था कि जब भी इक्वल होते हैं तो हमारे दोनों हाथ कैसे होते हैं? सीधे हो जाते हैं. तो ये वाला जो सिंबल है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे. नाउ 7 and 9, विच वन इज ग्रेटर? 9. हमारी पेंसिल 9 की साइड रखेंगे, स्लैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे. तो 7 इज ग्रेटर देन 9, 9 is greater than 7 और 7 is lesser than 9.
9 is greater and 7 is lesser. Now 3 and 8, तो 8 बड़ा है, हम इस तरह से सिंबल बढ़ाएंगे. Now 4 and 1, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 4. तो 4 की साइड पेंसिल रखेंगे और इस तरह से हम अपना सिंबल बनाएंगे. ये वाला वर्कशीट आपको PDF मिल जाएगा. आपको ये वर्कशीट की प्रैक्टिस करनी है और बाकी का नेक्स्ट पार्ट.